मैं तक्सर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। दोस्तों चलिए क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का 7वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों देखिए, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। तो वो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। आप मानिए छोटी संख्या बराबर x मान लीजिए, माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्गों का अंतर 180 है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 समीकरण 1। अब देखो पुनः क्या करना है, बड़ी संख्या का है छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग तो छोटी संख्या है कौन सी है, y है तो वाई स्क्वायर। बड़ी संख्या का 8 गुनी 8x, तो ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर, क्योंकि बारी छोटी संख्या है, छोटी संख्या का वर्ग बराबर कर दीजिए, बराबर कर दिए बड़ी संख्या का 8 गुनी, बराबर कर दिए बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां देख लीजिए समीकरण ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो इसका वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे 8x रखेंगे बराबर 180 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब देखो ये दोनों का गुणनखंड निकालेंगे एक्स स्क्वायर। अब 180 का आप एलसीएम निकालते हो तो ये 90 हो गया, इसका 45 हो जाता है, ये 15 तिया 45, ये 3 5 15। अब देखो 3 4 तिया 12, अब 15 12 80 से 15 12, 15 में से 12 नहीं घटेगा तो 5 दूनी 10 कर लीजिए, 3 तिया 9 दूनी 18 कर लीजिए, माइनस 10 एक 18x माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। प्लस माइनस माइनस 10 8 देखो इसको क्या करना है, जब दोनों का हम निकालेंगे तो एक बार ये 10 आ गया, एक बार ये दोनों को जोड़ेगा तो घटाएगा तो माइनस 8x बच जाएगा, दोनों को गुणा करोगे 18 180 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम यहां तक यदि लिख लेते हैं, जब यहां लिख लिए तब दूसरा देखिए इसी में क्या करना है, अब कॉमन लीजिए x आप कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा कितना x बचेगा, तो ये x ले लीजिए, अब माइनस 18 कर दीजिए। अब देखो प्लस में प्लस कर दीजिए 10 इंटू एक्स माइनस, ये x माइनस 18 कर लीजिए बराबर 0। अब देखो ये दोनों सेम है, x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 बराबर 0। देखो जब x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 10, या क्या होगा संभव नहीं है। अब दूसरा देखो पुनः यही लिख लेते हैं पुनः, अब क्या करेंगे, जब x माइनस 18 बराबर 0 x बराबर 18, ये क्या है संभव है। अब देखो यहां तक आ गया है, तब क्या करेंगे, x और y का मान हमें प्राप्त हो गया, अति ये संभव है, 18 आंसर आ गया। 18 आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, आगे इसका प्रक्रिया करेंगे,
समीकरण 2 में मान रख दीजिए इसका, समीकरण रख दीजिए, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका मान, x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है दोस्तों, वाई स्क्वायर बराबर 8x, देखो y तो देखो वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर 8 गुना 18, वाई स्क्वायर बराबर 44। यदि देखो 18 गुना ये x का मान हम 18 रख दिए, क्योंकि यहाँ समीकरण 2 में दिया हुआ है x का वाई स्क्वायर बराबर 18, तो वाई स्क्वायर बराबर 18 दे दिए। x का मान निकला मेरा कितना, ये संभव नहीं है, ये संभव है, तो ये 18 यहाँ पुट गया, 18 गुना 8 144। अब y बराबर हम रखेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो ये चल जाएगा रूट में, तो 144, तो y बराबर होगा कितना, ये इसका वर्गमूल निकालोगे तो 12 गुना 12 जोड़ा लग गया, y बराबर कितना आ गया 12, x बराबर कितना हो गया 18। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। तय की गई दूरी, दूरी बराबर आप इसको मान लीजिए 360 बटे x। अब कहता जी 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसी चाल से ज्ञात कीजिए। अब लिखिए 360 किलोमीटर में तय की गई दूरी, पुनः 360 किलोमीटर प्रति घंटा में तय की गई दूरी 360 बटे x प्लस 5, क्योंकि ये 5 घंटा अधिक समय लेती है। अब कहता है उसकी 1 घंटा कम लेती है, कम है तो घटा दीजिए 360 बटे, देखिए 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 अब बराबर 1। अब देखो 360 किलोमीटर घंटा तय करती है, तय करने में यहाँ जो है तय दूरी तय करती है तो लिख दिए x, रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी x, 360 किलोमीटर दूरी क्या इतना प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तय करती है, तो 5 किलो यहाँ लिख लीजिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा यदि तय करती है तो 360 प्लस x प्लस 5। अब इसको ये कर देना है, उसके बाद क्या करना है, क्रॉस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, x प्लस x 5, इसको गुना कर दीजिए इसमें, इसको गुना कर दीजिए इसमें, 360 गुना x प्लस 5 माइनस 360 बराबर 1। अब इसको इसमें गुना कीजिए, 360x माइनस 0 0 6 5 30 छात्री के 0 0 6 5 30 5 या 15 3 18 1800। अब देखो माइनस 360 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको इसमें गुना कर दीजिए, तो अब ये जो है x इसमें गुना हो जाएगा, तो यहाँ भी x उसमें गुना होगा, एक इसमें बराबर हो जाएगा 1। ये दोनों कट जाएगा प्लस प्लस। अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1800 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। अब देखो माइनस 1800 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब इसको क्या करना है, बराबर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर माइनस 1800 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1800 बराबर। तो हम गुणनखंड द्विघातीय सूत्र लगा देते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 5, c बराबर हो जाएगा 1800। डी बराबर निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी का मान है 5, तो स्क्वायर कर दीजिए, ये माइनस 4, ये आ जाएगा आपका, ये ए का मान है 1, बी का मान है 1800, ये हो जाएगा 25 माइनस 18 चौक 12, सॉरी ये प्लस में होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस है, यहाँ आएगा तो ये माइनस में जाएगा, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, यहाँ थोड़ा मिस हो गया था प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ तक लिख दिए, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 18 चौक 7200,
ये हो जाएगा 7225। तो अब द्विघाती सूत्र से लिख दीजिए। अब जी बराबर हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, आप जो है आप ये क्या कीजिए, द्विघाती सूत्र से लिख दीजिए। द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी या प्लस माइनस रूट अंडर डी या बटे 2a। जब यहां तक यदि आप लिख देते हो तो लिख देने के बाद देखिए ध्यान दीजिए, जब यहां तक आ जाता है तो अब ये इसको पुट कर दीजिए माइनस बी का मान। x बराबर देखो माइनस बी का मान आपका कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 रख दीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर डी 7225 बटे ये आ जाएगा 7225 बटे 2 और गुना 1। x बराबर -5 प्लस माइनस, अब देखो 7225 का वर्गमूल निकालोगे। देखो 72 है, 25 से जोड़ा लगा लोगे। इस टाइप से आप क्या करो, 8 8 64, नॉनमाकाशी नहीं लगेगा, 8 लगाइए, 8 8 64, ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 5 7 उतर जाएगा। अब 8 8 16 हो जाएगा, और 16 आने के बाद अब ये 5 से लगाइए तो ये 85 हो जाएगा, क्योंकि 25 16 85 2 82। तो अब क्या करना है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा बटे 2। x बराबर -85, एक बार प्लस वाला ले लीजिए, x बराबर 80, अब 85 में से 5 जाएगा 80 बचेगा, अब बटे 2, 40 दूनी 80, x बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब पुनः अब क्या करना है, एक बार प्लस में लिया तो एक बार माइनस मिलेगा, तो -5 ये संभव है, क्या है, संभव है। अब माइनस 85 बटे 2, तो बराबर आ जाएगा कितना, -90 बटे 2 बराबर -45। ये x का मान निकला, तो ये संभव नहीं है। तो इसी तरह से आप उसको रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी लिख देगा। अतः कहता है रेलगाड़ी की चाल, अतः क्या लिख दीजिए, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर होना चाहिए प्रति घंटा की दर से।